हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, उसके बारे में जाने की बिल्कुल बेसिक्स कवर करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे से क्वेश्चंस है जो बन के आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, और कभी कभी बड़ा बड़ा करने के चक्कर में हम लोग भूल जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स। तो स्टार्ट हम लोग बेसिक से ही करेंगे, उसके बाद में ऑब्वियसली डेप्थ में जाएंगे, स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे बैक्टीरिया का। अब तक हमको ये पता है कि बैक्टीरिया का एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। नाइन्थ क्लास से हम बैक्टीरियम के स्ट्रक्चर के बारे में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं ऑब्वियसली, बट डिटेल्ड स्टडी करेंगे आज इस प्रेजेंटेशन में। और कुछ क्वेश्चनियर है यहाँ पे जो कि लेटेस्ट आईआईटी बायोटेक्नोलॉजी एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद। तो मैं आज इस प्रेजेंटेशन में खाली वही टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ। डिटेल्ड स्टडी हम लोग उसी की करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी एग्जामिनेशन दे लीजिए, चाहे वो लाइफ साइंसेस का हो, बायोटेक्नोलॉजी का हो, की कॉन्सेप्ट जो है वो कवरेज, उस उन टॉपिक्स का कवरेज बहुत बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली बेसिक्स से इनिशिएट करते हुए इन डेप्थ जाएंगे, ताकि हम लोगों को ये आइडिया लग जाए कि इस तरीके से क्वेश्चनियर सॉल्व करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि माइक्रो बायोलॉजी है क्या, राइट। तो पता है हम लोगों को बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वी नो दिस कि बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है, जीवित चीजों की स्टडी को बायोलॉजी कहा जाता है। लॉजी का मतलब होता है पढ़ाई, टर्म को क्रैक कर लेते हैं स्टडी। बायो मतलब कुछ जीवित, और जब यहाँ पे टर्म लगा दी माइक्रो, माइक्रो मतलब माइक्रोन से बना हुआ, वो जो यूनिट होती है हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में भी ना, देयर आर स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो माइक्रो मतलब जो चीज हम डायरेक्ट आंखों से देख नहीं सकते, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है यहाँ। तो ऐसा सब्जेक्ट जो कि डील कर रहा है, जो कि स्टडी कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, चारों तरफ अगर हम देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि क्या यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनवायरमेंट में है, वातावरण में है, क्या मेरे पेन के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है, कौन से हैं? तो हर जगह हमको पता है कि माइक्रोब्स जो है होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनकी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में करी जाती है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे, कहाँ पता नहीं कितने सालों से रिसर्च चल रहा है, साइंटिस्ट जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, माइक्रोब्स में रिसर्च कर रहे हैं। आज की तारीख में भी रिसर्चेस कर रहे हैं, बहुत सारे रिसर्चेस हो रहे हैं। वायरसेस की अगर बात करें तो वायरसेस भी माइक्रोब्स हैं। तो आज का तो बहुत ही हैवी इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ कोविड, कोरोना वायरसेस की वजह से। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर है वो जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे ये पूछते हैं कि स्ट्रक्चर्स पढ़ के क्या करेंगे। स्ट्रक्चर्स अगर आप नहीं जानेंगे, अगर एक साइंटिस्ट को स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होगा, जो कि ऐसा नहीं होता है, तो क्या आप बताइए, क्या मार्केट में दवाइयां जो आती है, एंटीबायोटिक्स होगी, एंटीवायरल्स हो गई, क्या पॉसिबल है? कभी आपने सोचा है कि वो दवाइयां बनती किस तरीके से? ड्रग डिजाइनिंग होती है बड़ी बड़ी लेबोरेटरी इंस्टीट्यूशंस में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, आईआईटी हो गई, और एब्रॉड में सब सारी चीजें चलती है, वैक्सीन आती है। तो जब तक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो दवाई कैसे आएंगी? तो स्ट्रक्चर्स बहुत बहुत जरूरी है। आप अभी एक रिसर्च कर सकते हैं, आप अभी जस्ट अभी अपने जाके अपने घर में देख सकते हैं, एक नई मेडिसिन लेके आइएगा, टॉपिकल कोई भी क्रीम, टॉपिकल कोई भी मेडिसिन, उसका रैपर खोलिएगा एंड यू विल फाइंड एक पेपर होगा अंदर, एक नई नई ड्रग की बात कर रही हूँ, एक पेपर होगा अंदर, और कभी डिटेल स्टडी कीजिएगा उसकी, वो क्या चीज है, क्या उसमें स्ट्रक्चर्स मेंशन है।
तो इस तरीके से मोड ऑफ एक्शन होता है हर दवाई का। इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी फिलहाल के लिए, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अबाउट दी ड्रग्स जो कि माइक्रोबायोलॉजी में ही हम लोग कवर करेंगे। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है ड्रग्स का, कैसे एक्ट करती है, क्या वो प्रोटीन को खत्म कर रही है, क्या वो डीएनए को खत्म कर रही है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस कंपटीशन में काफी बन के रिपीटेडली आ रहे हैं। तो दोबारा से आ जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कहते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए और कब से रिसर्च कर रहे हैं, तो एक बार आप इन्वेंशन और डिस्कवरीज देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी वगैरह में रिफर कर लीजिएगा, स्कूल डेज में हम लोग जो पढ़ते थे। देन छोटी सी एक चीज यहाँ पे, छोटा सा एक बेसिक और जान लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। बिल्कुल बेसिक है, 9th क्लास में पढ़ लिया था, राइट, बट वी शुड नो क्योंकि भूल जाते हैं कभी कभी हम। तो प्रो का मतलब है, यहाँ पे प्रो जो वर्ड है, टर्म को क्रैक कर लेते हैं। प्रो का मतलब है पुराने, प्रो मतलब एंशियंट, पहले, राइट। तो कैरियन का मतलब है, ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है प्रोकैरियोट। कैरियन का मतलब है कुछ न्यूक्लियस से रिलेटेड, कैरियन, इट्स अ ग्रीक वर्ड, न्यूक्लियस, राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका पुराना न्यूक्लियस है या फिर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड ही नहीं है, उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यूकैरियोट्स टर्म को क्रैक करूं, तो यू का मतलब होता है एडवांस्ड, एडवांस्ड, राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका वेल डेवलप न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है, उसमें पूरी मेम्ब्रेन आ रही है, पूरा अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। ये भी मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, 2-4 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। तो आज का जो टारगेट है हमारा, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जानने का टारगेट है कि बैक्टीरिया क्या होता है। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज अ बैक्टीरिया। तो चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि बैक्टीरिया, एक बैक्टीरियम सेल कैसी होगी। तो बैक्टीरिया को, बैक्टीरियम सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर में देखें, क्या हम देख सकते हैं? अगर हम अभी ले ले, आपसे मैं पूछ लूं एक्सपेरिमेंटली एज अ साइंटिस्ट या एज अ डॉक्टर, आपको जस्ट नाउ एक बैक्टीरिया को, बैक्टीरियम को आइसोलेट करके दिखाना है, तो क्या आप कर सकते हैं? कहाँ से सैंपल लेंगे, किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, कौन सा माइक्रोस्कोप यूज होता है, कितनी तरीके के माइक्रोस्कोप से, छोटी छोटी सी चीजें हैं पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रिपीटेडली एम्फेसाइज कर रही हूँ उन चीजों पे। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बैक्टीरियम सेल की मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देती हूँ। काफी सिंपल सा स्ट्रक्चर, एक सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे ले लिया, ये ले लिया, तो ये लेयर मैंने एक बना दी, ये बना दी, एक गोल सा मैंने लेयर बना दी, और एक इसके ऊपर बैक्टीरियम सेल के ऊपर 3 लेयर्स होती है बेसिकली। तो पहली लेयर होती है, हमको पता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है? तो एक लेयर तो ये हो गई, उसके ऊपर एक और लेयर होगी जिसको बोलते हैं सेल वॉल। ये चलिए ये बना दी मैंने सेल वॉल, ये बना दी। क्या आप सोच रहे हैं इस टाइम कि किस तरीके से बैक्टीरियम को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं लेबोरेटरी में? और उससे भी ऊपर एक और लेयर हो गई है, एडिशनल लेयर, जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। आज का जो है मार्केट में ड्रग्स आ रही है और डॉक्टर्स लोग भी, साइंटिस्ट लोग भी कंफ्यूज है कि इतना रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है, व्हाट इज अ रेजिस्टेंस बेसिकली, राइट। सो दिस इज द एडिशनल लेयर, आउटर मोस्ट, इसको बोलते हैं कैप्सूल। तो 3 लेयर्स है बेसिकली, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन से साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, कौन कौन से, बहुत ही बढ़िया रिसर्च चला था। कुछ पॉइंट्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, तो वो भी चलिए जान लेंगे, बट इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मेन जो है क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। ये अब निकला कैप्सूल से बाहर, ये निकला पूंछ जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। पूंछ जैसा, मैं रिपीट कर रही हूँ, पूंछ जैसा नहीं जा रहा है, इसको बोलेंगे फ्लैजिला, ठीक।
और कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगलियों उंगलियों जैसे से बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोलते हैं पिलाई। फिंगर लाइक उंगलियों जैसे, बाल जैसे, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, पिलाई बोलते हैं उसको। पिलाई प्लूरल फॉर्म होती है, राइट। ओके, देन अंदर जो है लिक्विड, लिक्विड सेमी ट्रांसपेरेंट लिक्विड, नॉट सेमी, सॉरी, ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऐसे ऐसे होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ऐसे भर नहीं सकती, इसको इमेजिन कर लीजिएगा ट्रांसपेरेंट लिक्विड है अंदर। एंड ऑब्वियसली आगे प्रोजेनीज बढ़ाने के लिए जेनेटिक मटेरियल तो होना ही चाहिए। तो वेल डेवलप न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो बैक्टीरियम में क्या होते हैं, न्यूक्लियोइड होते हैं। न्यूक्लियोइड के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। कौन सा डीएनए होता है, क्या वो सर्कुलर होता है या लीनियर होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या लीनियर डीएनए होता है, या आरएनए होता है? जेनेटिक मटेरियल जानना बहुत जरूरी है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। ठीक, और भी जान लेते हैं, और भी क्या क्या चीजें होती है, और भी कुछ चीजें होती है, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं राइबोसोम्स, ऐसे। और यस ऑफ कोर्स मीजोसोम्स भी होते हैं यहाँ पे, तो ये मीजोसोम्स बना लेते हैं, ये मीजोसोम्स बन गए। ठीक, बिल्कुल ही बेसिक स्ट्रक्चर है, पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो नाम मैं चलिए लिख देती हूँ यहाँ पे। पानी पानी जो होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या आप लोग मुझे डिफरेंसेस बता सकते हैं साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के बीच में? ठीक, तो पानी पानी जो स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म, तैरते हुए जो हो रहे हैं अंदर, कुछ राइबोसोम्स है, कुछ मीजोसोम्स है, तो ये हो गए राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या फंक्शन है राइबोसोम्स का, कहाँ पे काम आते हैं राइबोसोम्स? ये बनाए हैं यहाँ पे मीजोसोम्स, ठीक। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इनको बोलते हैं पिलाई, ठीक। एंड द आउटरमोस्ट लेयर, दिस इज कैप्सूल। उससे नीचे आ रही है सेल वॉल, और सबसे नीचे आ रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम लिख देती हूँ मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, क्या फंक्शन है? मेम्ब्रेन से पता लग रहा है कुछ ना कुछ फिल्टरेशन, छन्नी का काम कर रही है, तो क्या चीज वो छान रही है, प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है, क्यों हो रही है, क्या इंपॉर्टेंस है ये सारे सेल ऑर्गेनल्स की। तो एक साइंटिस्ट की तरह सोचिएगा, क्योंकि रिसर्च में आप लोग जाने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है माइक्रोबायोलॉजी। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया बैक्टीरिया सेल का। क्लियर है? क्लियर है, और डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, तो इसको भी मैं नाम दे देती हूँ। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, और इसमें होता है डीएनए। अब आप मुझे बताएंगे कि डीएनए कौन सा होता है, सर्कुलर होता है या फिर लीनियर होता है? छोटा सा क्वेश्चन है ये। और ये जो पूंछ जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे फ्लैजिला। फ्लैजिला यहां लिख देते हैं, फ्लैजिला। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर बैक्टीरिया सेल का हो गया। अब बात करेंगे हम लोग सेल वॉल के बारे में। आज का जो मेन टॉपिक है वो सेल वॉल है। किस किस का डिफरेंसेस जानेंगे। सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बीच में, पॉजिटिव में ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में। क्वेश्चंस जो है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हायर स्टडीज के लिए वो ये इंपॉर्टेंट है कि जो कैप्सूल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो किस चीज की बनी थी। फंक्शंस तो इंपॉर्टेंट है ही, अधिकतर स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, राइट। तो किस चीज के बने होते हैं, तो सेल वॉल डिस्कस करेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं, बिल्कुल जनरल एग्जांपल्स जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। क्लॉस्ट्रीडियम हो गया, स्टेफिलोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो छोटी छोटी एग्जाम्पल, सीडीमोनास हो गया, इकोलाई हो गया, तो ये एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो सेल वॉल जो है बैक्टीरियम की, बेसिकली बैक्टीरिया की वो एक
केमिकल, वो एक पॉलीमर से बनी होती है जिसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है। और अगर चलिए टर्म को हम लोग तोड़े यहाँ पे, तो पेप्टिडो मैंने अलग कर दिया, ग्लाइकन हमने अलग कर दिया, तो ग्लाइकन ग्लूकोज से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इट इज शुगर मॉलिक्यूल्स बेसिकली। तो ग्लाइकन जो है शुगर से रिलेटेड है, और पेप्टिडो जो है कहीं ना कहीं पेप्टाइड से रिलेट हो रहा, तो ये है अमीनो एसिड्स। तो ऐसे पॉलीमर्स जो शुगर और अमीनो एसिड्स को मिलके बने हुए हैं उनको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। इसका जो दूसरा नाम है पेप्टिडोग्लाइकन को हम लोग म्यूरिन भी बोलते हैं, म्यूरिन। ऑलराइट, राइट। तो स्ट्रक्चर, इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर बहुत बहुत जरूरी, जो कि केमिकल स्ट्रक्चर है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन में नैक होता है और नैम होता है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन। तो इसका, इनको मिलके शुगर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये मिलके जो है एक पेप्टिडोग्लाइकन बनाता है। तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करने वाले स्ट्रक्चर्स के बारे में, सेल वॉल स्ट्रक्चर्स, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स। चलिए तो आ जाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर्स पे। ओके, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम, सिंगुलर इज बैक्टीरियम का स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं। तो इसमें ऑब्वियसली पेप्टिडोग्लाइकन होता है, साइटोप्लाज्म होता है। सेल वॉल की बात करें तो डायरेक्टली सेल वॉल का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो सेल वॉल किस तरीके से होगा, यहाँ पे पहले शुरू होगी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन है ऑब्वियसली, और हमको पता है कि मेम्ब्रेन जो होती है बायलिपिड लेयर है। बाय का मतलब क्या होता है, दो, लिपिड मतलब लिपिड पैड से मिलके कहीं ना कहीं बन रही है। तो ये मेम्ब्रेन में यहाँ पे बना देती हूँ। सेल वॉल की बात कर रहे हैं, आई रिपीट, क्या हम लोग सेल वॉल को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? और अगर देख सकते तो कौन से माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, सोचिए। ठीक, और एक एडिशनल लेयर आ रही है, थिक मेम्ब्रेन होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम की, पेप्टिडोग्लाइकन की। डिफरेंसेस है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम की सेल वॉल के बीच में डिफरेंसेस है, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एज यूजुअल। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ये चल रही है, बहुत मोटी होती है, किसके केस में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम के केस में। बॉन्डिंग होती है ऑब्वियसली अमीनो एसिड्स के बीच में और शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में। उसका केमिकल स्ट्रक्चर भी जानेंगे, बॉन्डिंग जानेंगे, छोटे छोटे से क्वेश्चंस बन के आए हैं। लाइक दिस इज द अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट है। राइट, अब पेप्टिडोग्लाइकन में भी दो और ग्लाइकोपॉलीमर्स हैं। एक होता है टिकोइक एसिड और एक होता है लिपोटिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड को टिकोयूरोनिक एसिड भी बोल सकते हैं, और एक होता है लिपोटिकोइक एसिड। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल के बीच में। बेसिक डिफरेंस है कि कौन सी ऐसी चीज है जो सेल वॉल में प्रेजेंट होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम में। तो आंसर इसका होगा टिकोइक एसिड। ऑप्शन जैसे ही क्वेश्चन बन के आएगा तुरंत आप लोग टिक कर दीजिएगा कि इसका आंसर टिकोइक एसिड है। तो चलिए नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गई, शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ यहाँ ये क्या क्या चीजें हैं। ये हो गई साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सीएम से मैंने लिख दिया है यहाँ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये जो लेयर मैंने बनाई है इसको बोलेंगे
पेप्टिडोग्लाइकेन जो कि होती है 20 to 80 नैनोमीटर्स थिक, राइट। येलो येलो जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसको बोलेंगे टिकोइक एसिड, और ये जो है ग्रीन ग्रीन जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे लिपोटिकोइक एसिड। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो टिकोइक एसिड है और लिपोटिकोइक एसिड है ये इंपार्ट करते हैं नेगेटिव चार्जेस, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव चार्जेस इंपार्ट करते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर imparting negative charges in the cell wall। इस तरीके के क्वेश्चंस भी बन के आए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये तो जो हुआ स्ट्रक्चर हुआ किसका, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। इंपॉर्टेंट हमने कवर अप कर लिया यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, किसकी सेल वॉल के बारे में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम की सेल वॉल के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, डिफरेंस क्या है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है बिकॉज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। अब यहाँ पे जो सेल वॉल है, जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है वो पतली होती है कंपैरेटिवली ग्राम पॉजिटिव के, और एक दो लेयर्स के बीच में सैंडविच्ड है, एक सैंडविच के तरीके के बीच, एक सैंडविच के तरीके से बना हुआ है। तो दो लेयर्स के बीच में पेप्टिडोग्लाइकेन और पेरीप्लाज्मिक स्पेस आ रहा है, राइट। चलिए बना लेते हैं। ये बना इनर मोस्ट लेयर, ये बना देते हैं इनर मोस्ट। इनर मेम्ब्रेन है, क्या क्या चीजें मिलके मेम्ब्रेन बना रही है, बॉन्डिंग क्या क्या आ रही है, important, very very important concepts, I repeat again and again and again, right। okay, ये आउटर मेम्ब्रेन है, this is the outer membrane in case of gram negative bacteria। डिफरेंसेस आप लोग यहीं से जान सकते हैं। ये जा रही आउटर मेम्ब्रेन, सैंडविच जैसा बन रहा है ये, और बीच में आ रही है एज यूजुअल पतली, नॉट वेरी थिक, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर ऑब्वियसली, जो कि नैग और नैम की बनी हुई है, राइट। ये लेयर बन गई। अलॉन्ग विद दी पेरीप्लाज्मिक स्पेस, तो मैं वो नहीं बना रही हूँ। पेरीप्लाज्मिक स्पेस मतलब बीच बीच में जो स्पेस आ रहा है इसको वाइट ही मान लेते हैं, उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज मतलब लिक्विड सा तैरता और बीच में स्पेसेस आ रहे हैं, तो नाम से अगेन हम लोग को पता लग रहा है कि क्या होता है, स्पेसेस है बीच बीच में, राइट। एंड देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लिपोसैकेराइड्स इस तरीके से अरेंज्ड है, इंपॉर्टेंट लिपो पॉलीसेक्राइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिटेल में हम लोग जाएंगे बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। कुछ इस तरीके से गेटिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोलते हैं पोरिन्स। यहाँ पे एक बंद खुले हो जाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से पोरिन्स, राइट। एंड यस सम सरफेस प्रोटीन्स आर ऑल्सो हियर, सरफेस पे क्योंकि मौजूद है तो सरफेस प्रोटीन्स बोलते हैं इनको। पहले वाले केस में भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम के केस में भी ऐसे आउटर मोस्ट अरेंज्ड होते हैं सरफेस प्रोटीन्स, ठीक है। सो दिस इज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर, बहुत ही जनरल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। तो नाम हम लोग बता देते हैं क्या है, इसको IM लिख देते हैं, इनर मेम्ब्रेन। ये बनाई मैंने पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, पेप्टिडोग्लाइकेन,
ये है पोरिन्स, इनका इंपॉर्टेंट है फंक्शन। पोरिन्स नाम से देखिए क्या पता लग रहा है कि पोरिन्स क्या होते हैं। ये बनाया है लिपोपॉलीसेक्राइड, एलपी लिख देती हूं मैं इसको। और यहाँ पे है ये ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर्स, इनको बोलेंगे सरफेस पे प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो सरफेस प्रोटीन है। और रेड रेड जो है ये है आउटर मेम्ब्रेन। तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, राइट। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि लिपोपॉलीसेक्राइड, लिपोपॉलीसेक्राइड क्या है, फर्दर अरेंजमेंट जानेंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चंस रिपीटेडली बन के आ रहा है लिपोपॉलीसेक्राइड से रिलेटेड ये, और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे लिपोपॉलीसेक्राइड क्या है। फिर जानेंगे कि बैक्टीरिया और आर्किया के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं स्ट्रक्चरली भी और फंक्शंस से रिलेटेड भी जानेंगे, और डिटेल्स में भी बैक्टीरिया को जानेंगे। ये नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम लोग कवर अप करेंगे। एंड ऑब्वियसली एट द लास्ट जब ये थोड़े बहुत टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे इस तरीके से, बिल्कुल बेसिक्स एंड इन डेप्थ भी ऑब्वियसली जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में और चीजें जान। थैंक यू।